हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। मेरा नाम है और आज की इस दमदार वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.2। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सहित प्रश्नावली 5.1 को डिटेल से बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है। तब आपको चैप्टर जो प्रश्नावली 5.2 है समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बेसिक्स को समझाया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.2 को शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। एपी का प्रथम पद ए, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और यनवा पद और एन, मतलब ये सब दिए गए हैं, ठीक है। एन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जो मतलब जो रिक्त स्थान है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए पहले में ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, एन का मान दिया है, लेकिन ए एन का मान हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम ज्ञात करते हैं, ठीक। देखिए पहला जो दिया गया है, देखिए इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आपको यूज होगा। ए क्या है? प्रथम पद जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एन क्या है? एन है पदों की संख्या, ठीक है। डी क्या है? डी है सार्वंतर, ठीक है। और ए क्या है? ये है यनवा पद, ठीक है। ए यनवा पद, ठीक है। अब हम देखिए पहले में क्या दिया गया है, मान जो हमारा दिया गया है वो ए बराबर 7 दिया गया है, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन का मान हमें ढूंढना है। तो सिंपली इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ए एन का मान हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। ए का मान कितना दिया है? 7, प्लस मान को पुट कर दीजिए, एन का मान 8 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। इसी को हल कर दीजिए, आपको ए एन का मान पता चल जाएगा। 7 प्लस 8 में से 1 घटाएगा, 7 गुणे में 3, 7 प्लस 7 3 21, 21 और 7 कितना आएगा हमारा? 28। तो ये कितना आंसर आया? 28, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है, इसमें ए बराबर -18 दिया गया है, डी बराबर हमें ज्ञात करना है, एन बराबर 10 और ए एन बराबर हमें 0 दिया गया है, ठीक है। सूत्र लिख लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ से देखिए ए एन का मान है 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें याद करना है, ठीक है। यहाँ देखिए 0 है, 0 प्लस 18 -18, इसे पक्षांतर करेंगे, प्लस 18 बराबर 10 में से गया 9, यानी कि इधर बचा कितना? 9 गुणे डी, यानी कि 9D, ठीक है। अब इधर कितना है? 18 इजक्वल टू 9D। 9 को पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा 18/9 बराबर डी। काट दीजिए, 9 दूना 18, यानी कि डी बराबर हमारा फाइनली जो प्राप्त हुआ 2, ठीक है। डी का मान हमें ज्ञात करना था, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है। तीसरे में दिया गया है ए का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और डी बराबर दिया गया है -3, एन का मान 18 और ए एन का मान दिया गया है -5, ठीक है। ये दिया गया है। अब सिंपली हम सूत्र को लिख लेते हैं, सूत्र लिख के ही आप काम कीजिएगा, ठीक है। मान पुट करने में आसानी होती है, ठीक है। यहाँ से देखिए ए एन का मान हमें दिया गया -5 बराबर ए का मान ज्ञात करना है, ए प्लस एन का मान 18 माइनस 1 गुणे डी का मान -3, ठीक है। यहाँ से -5 है, ठीक है, बराबर
ए प्लस 18 में से 1 गया, कितना बचा 17, 17 गुणे -3 -5, यहाँ 17 तियाँ 51 हो जाएगा, तो -51 आएगा। -51 को पक्षांतर कीजिए, +51 बराबर 1। ठीक है, यहाँ से देखिए घट जाएगा, 11 में से 5 तो 6, यहाँ से हो जाएगा 4, यानी कि ए का मान फाइनली हमें कितना पता चला 46 यानी 46। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। जो चौथा पॉइंट दिया गया है उसमें मान क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है ए बराबर -18.9। ठीक है, डी बराबर दिया है 2.5, एन का मान नहीं दिया गया है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, और ए एन का मान दिया गया है 3.6। ठीक है, यहाँ से देखिए फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। मान रख दीजिए फटाफट, ए एन का मान 3.6, ए का मान कितना है -18.9, प्लस एन का मान तो ज्ञात ही करना है, डी का मान 2.5। 3.5 यहाँ देखिए -18.9 है, पक्षांतर कीजिए +18.9, यहाँ से बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2.5 से बारी बारी से गुणा कर दीजिए, या फिर 2.5 गुणे में है सीधा पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ चला आएगा बट्टे में, तो 2.5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा n-1। इसको देखिए जोड़िए, 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल 1। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 18 और 3 21 1 22, यानी कि 22.5 बट्टे में 2.1 मिनट 1 मिनट, यहाँ से देखिए यहाँ से मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 33.6 माइनस इधर आएगा पक्षांतर +18.9, यहाँ से ध्यान रखिएगा बराबर। अब 2.5 को बारी बारी से गुणा कर देंगे, एक बार n में एक बार 1 में, तो n में गुणा करेंगे 2.5 n माइनस 2.5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जोड़िए, 9 6 15। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 22। अब यहाँ से देखिए 22.5 आया, -2.5 है, पक्षांतर कीजिए, ये हो जाएगा +2.5 बराबर 2.5 n, इस तरह होगा। ठीक है, इसे जोड़ दिए, 5 5 10 0 2 2 4 1 5, यानी कि 25 आया बराबर 2.5 n। अब 2.5 को पक्षांतर कीजिए, यहाँ से हो जाएगा 25 बट्टे में 2.5 बराबर n। ठीक है, अब ये देखिए दशमलव वाला तो भाग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ से मैं इजी कर देता हूँ, n बराबर 25 बट्टे में 2.5 यही लिखा है। तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, 10 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 250 बट्टे में 25, आप काट दीजिए, 10 बार चला जाएगा, n बराबर 10, 25 सिक्के 25, 10 हो गया ना, तो n का मान फाइनली हमें जो पता चला 10। ठीक है, पाँचवें में हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है a बराबर 3.5। ठीक है, d बराबर 0 और n बराबर 105, और यहाँ an का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही पहले की तरह हम फार्मूले को लिखते हैं। देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an का मान तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ से देखिए a का मान कितना है 3.5 प्लस n का मान 105 - 1 इंटू डी का मान 0, यहाँ से देखिए 3.5 प्लस यहाँ से देखिए 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 0। 0 का गुणा अगर किसी भी अंक में करते हैं, चर राशि या चर राशि, तो उसका मान क्या आता है 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा an का मान आ जाएगा हमारा 3.5 फाइनली आंसर।
ठीक है, ये रहे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवाल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि हमें एक श्रेणी दिया गया है AP यानी कि 10, 7, 4 करा का 30वां पद ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर पद ज्ञात करना हो किस तरह ज्ञात करें। ये करा 30वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं ये श्रेणी लिख लेता हूँ। देखिए दूसरा है, तो ये श्रेणी दिया है हमारा 10, 7, 4 डॉट डॉट कर कह रहा है 30वां पद क्या है। ठीक है, यानी कि हमें प्रथम पद कितना दिया है, ए बराबर दिया है 10। डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 10, तो ये जाएगा फाइनली -3। अब ये कह रहा है सॉरी यहाँ 30 है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 30वां पद क्या है, यानी कि ये क्या दिया है, ये दिया है an का मान, यानी कि n वां पद 30 है, यानी कि n है, तो 30वां पद कह रहा है, यानी कि an बराबर हमें दिया है 30। ठीक है, तो 30वां पद कह रहा है, तो यानी कि n बराबर 30। फिलहाल इसे हटाइए। ठीक है, n बराबर कितना दिया है 30। अब देखिए सूत्र वही लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ए तो मैंने लिख दिया, n के स्थान पर क्या होगा 30। क्यों, क्योंकि कह रहा 30वां पद क्या है, 30वां पद तो यही होगा ना, 30वां पद हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ 30 लिख देंगे, 30वां पद आ जाएगा। ए का मान रख दीजिए पहले की तरह, ए का मान 10 प्लस n के स्थान पर 30 माइनस 1 इंटू डी का मान -3। ठीक है, हल कर दीजिए, यहाँ से हमारा आएगा 10 प्लस 29 गुणे -3, ये हो जाएगा 10 माइनस 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। ठीक है, यहाँ से घटा दीजिए, ये हो जाएगा हमारा -77। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, यानी कि जो आया हमारा, यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः 30वां पद -77 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मुझे ऑप्शन मिला था, ये देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तीसरा यानी कि सी वाला आंसर -77। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन इसी प्रकार है दूसरा AP यानी कि -3 यह का इसमें कुछ रहा 11वां पद क्या है। ठीक है, मैं इसको भी आपको हल करके दिखाता हूँ। ठीक, देखिए दूसरा है ना, इसमें जो श्रेणी दिया है -3 -1/2 और 2 दिया है, इसमें डॉट डॉट कह रहा है 11वां पद क्या है। ठीक है, तो ए का मान हमारा क्या निकल के आएगा, ए का मान होगा हमारा -3, डी का मान A2 माइनस A1, A2 का मान -1/2 माइनस घटाएंगे A1 यानी कि -3। यहाँ से हल कर लीजिए, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। ठीक है, -1 3 दूना 6 बट्टे में 2 बराबर ही आ जाएगा 5/2। डी का मान फाइनली 5/2, और ये क्या दिया है n, यानी कि n बराबर दिया है 11। तो हमें 11वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A11। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ A11, n होता था तो 11वां पद ज्ञात करना है, तो A11 इजक्वल टू ए का मान -3 प्लस n-1, n का मान 11, 11 - 1 इंटू डी का मान 5/2। ठीक है, हल कर लीजिए, -3 प्लस यहाँ से हो जाएगा 10 गुणे में 5/2, काट दीजिए, 2 5 6 10, 5 5 25 -3 प्लस 25, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, यानी कि A11 पद कितना आया हमारा A11, यानी कि 11वां पद आया हमारा 22। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 22। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों को पदों की को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि पद दिया गया है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। खाली स्थान जो दिया गया है उसको हमें फिल करना है। देखिए तीसरा है, तीसरे का पहला ये दिया गया है, 2 बॉक्स दिया गया है, इसके बाद दिया गया है 26, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ से ये तो दिया गया है a बराबर 2, ये दिया गया है a2 तो हमें पता नहीं है, और ये दिया गया है a3 बराबर 26, यही दिया गया। अब देखिए किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए ए और डी, इस बात को ध्यान दीजिए, किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए ए और डी का होना अत्यंत आवश्यक है। ए तो है लेकिन डी हमारा यहाँ पर नहीं है, तो डी हम a3 से निकालेंगे। a3 बराबर होता है क्या, मान लीजिए अगर हमें निकालना है तीसरा पद, a3 बराबर, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है a3 एक घटा के लिखते हैं डी के पास। देखिए a प्लस ये जगह 2d, 3 है तो यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब a3 का मान कितना दिया है 26, यहाँ से हो जाएगा 26 बराबर a का मान यहाँ से कितना दिया है 2 प्लस 2d। 26 को 2 को 75 करेंगे, 26 माइनस 2 बराबर 2d। 26 में से 2 गया 24, यहाँ से 2 है, 275 कीजिए बटे में आएगा बराबर डी। तो 2 से 24 में काटेंगे, 2 के 2 दूना 4, यानी कि फाइनली डी इज इक्वल टू 12, ठीक है। ए का मान भी पता हो गया, डी का मान भी पता हो गया। अब हम दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि a2, ठीक है। दूसरा पद a2 ज्ञात करना था, यहाँ से a2 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस डी, ठीक है। ए का मान कितना है, ए का मान है 2 प्लस डी का मान मैंने 12, ये जाएगा 12 2 14, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह है तो दूसरा हम कर लेते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, कॉमा 13, दोबारा बॉक्स, फिर 3, ठीक है। इसमें ए का मान पता नहीं है, a2 बराबर 13 दिया गया है, ठीक है 13, और a3 का मान पता नहीं है, और a4 बराबर 3। क्योंकि किसी भी पद ज्ञात करने के लिए a और d चाहिए, ना a पता है ना d पता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे a2 से और a4 से, ठीक है। यहाँ से a2 बराबर होता है a प्लस डी, ठीक है, ये उसको मान लेते हैं समीकरण 1, और a4 बराबर होता है हमारा a प्लस 3d, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसे समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, यानी कि घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए घटाएंगे चिन्ह बदलेगा। अब देखिए यहाँ से हम इसे अलग से ले लेते हैं, a2 के स्थान पर क्या है, a2 13 दिया गया है, यहाँ से जाएगा a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1। a4 के स्थान पर 3, यानी कि a प्लस 3d बराबर 3। अब इसे हल कीजिए, यानी कि घटा दीजिए, ये कटा, यहाँ से जाएगा -2d बराबर 10, ठीक है। d बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 बट्टे में -2, 2 पंचे 10, यानी कि d का मान -5 आया। अभी क्या मान ज्ञात करना है, a का मान, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमें d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम रखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था a प्लस डी बराबर
13। ठीक है, समीकरण एक यही था, ए प्लस डी बराबर 13। अब देखिए ए प्लस डी का मान कितना आया, ठीक है, यहाँ से देखिए समीकरण एक ए प्लस डी बराबर 13 था और डी का मान हमें आया -5, तो इसमें रख लेते हैं डी के स्थान पर -5 बराबर 13। ए बराबर हो जाएगा 13, यहाँ से -5 है तो 75 हो जाएगा +5, तो ए बराबर 13 5 18, ये ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था A1 यानी कि ए तो ज्ञात हो गया, फिर हमें A3 ज्ञात करना था। ठीक है, A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D। ए का मान 18 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना प्राप्त हुआ है, डी का मान प्राप्त हुआ -5, यहाँ से हो जाएगा 18, 5 दूना 10 -10, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 8। A3 का मान भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन, इसमें 5 फिर बॉक्स फिर दिया है -9 सही 1/2, इसको भी हम करा देते हैं तीसरा। ठीक है, चौथा खुद, पांचवा खुद से कीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक मैं बता ही देता हूँ। तीसरा, इसमें दिया है 5 फिल यानी कि बॉक्स, फिर दिया गया है 9 सही 1/2। इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9 दूना 18 19/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए का मान कितना है 5, A2 A3 नहीं ज्ञात है, यानी कि A2 नहीं ज्ञात है, A3 नहीं ज्ञात है, और A4 कितना दिया है, A4 बराबर 9 सही 1/2। इन्हें देखिए ए का मान तो ज्ञात है लेकिन डी का मान नहीं ज्ञात है। ठीक है, तो डी का मान हम A4 से निकालेंगे। A4 बराबर होता है A प्लस 3D। अब A4 का मान है कितना, 9 सही 1/2 बराबर ए का मान 5 प्लस 3D। इसको लिख सकते हैं 19/2 मैंने यहाँ हल किया है। ठीक है, अब ये जो 5 है, 5 को 75 कीजिए, इसी जगह -5 बराबर 3D। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, 19/5 गुना 10/2 बराबर 3D। ठीक है, यहाँ से देखिए 19 में से 10 घटेगा तो आएगा 9/2 बराबर 3D। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 गुणे में तो भाग, 9/2/3 बराबर D, 3 तिया 9, यानी कि D का मान जो आया 3/2 फाइनली आया D का मान। अब हमें क्या नहीं ज्ञात था, हमें ज्ञात नहीं था, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, हमें A2 नहीं ज्ञात था। ठीक है, तो A2 का मान, A2 बराबर A प्लस D। यहाँ से देखिए ए का मान तो दिया 5 प्लस डी का मान मैंने निकाला 3/2। हर कर लीजिए, 5 दूना 10 3 13, यानी कि 10 प्लस 3/2 बराबर 13/2। ठीक है, और क्या नहीं मान ज्ञात था, A3 बराबर A प्लस 2D। ए का मान 5 प्लस 2 गुणे डी का मान 3/2, 2 से 2 कटा, यहाँ से जाएगा 5 3 8, ये निकल गया हमारा A2 और A3 का मान। ठीक है, तीसरा भी हो गया। चौथे पे चलते हैं। चौथे में देखिए क्या दिया गया है, 4, मतलब ये दिए गए, हम इसको उतार के आपको बताते हैं। ठीक है, चौथा दिया गया है -4, इसके बाद 4 बॉक्स हैं, 2 3 और 4, इसके बाद दिया गया है आपको 6। ठीक है, तो जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए ना तो A2 ज्ञात है, A3 A4 A5 ये पाँचों में नहीं ज्ञात है, यानी कि इन पाँचों को ज्ञात करना है। कब ज्ञात होगा, जब A और D का मान हमें पता होगा। A का मान तो हमें -4 मिलेगा लेकिन D का मान हमें नहीं पता है, तो D का मान हम निकालेंगे A6 से। ठीक है, और दिया गया है A6 बराबर 6। ठीक है, यहाँ से देखिए
A6 बराबर होता है A+5D। तो A6 बराबर हमें दिया है 6 बराबर A का मान -4 + 5D। इसे हम आगे हल कर लेते हैं। 6 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा +4 बराबर 5D। यहाँ से हो जाएगा 6 और 4 10 बराबर 5D। 5 दूना 10, 2 बार गया, यानी कि फाइनली D का मान हमें जो पता चला 2। ठीक है, A और D का मान हमें पता चल गया। अब हम A2, A3, A4 और A5 का मान हम ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे A2, A3, A4 और A5। पहले हम A2 की ज्ञात करते हैं। A2 बराबर A+D। ठीक है, तो A का मान कितना दिया है, ठीक है, A का मान दिया है -4। यहाँ से हो जाएगा A का मान -4 + D का मान 2, यहाँ से हो जाएगा -2। ये हो गया A2 का मान। अब यहाँ से A3 निकाल लेते हैं, A+2D। ठीक है, यहाँ से देखिए A का मान कितना है -4 + 2 गुणे D का मान 2, यहाँ से हो जाएगा -4 + 4 बराबर 0। ये भी ज्ञात हो गया और ये भी ज्ञात हो गया। अभी बाकी क्या है, A4 और A5। तो A4 ज्ञात कर लेते हैं, A+3D। ओके, तो यहाँ से जाएगा A का मान कितना दिया है -4 + 3 गुणे D का मान 2, यहाँ से जाएगा -4 + 3 दूना 6 बराबर घटाएंगे आ गया 2। ठीक है, अब फिर A5 कितना है, A+4D लिखें व्यापक। अब यहाँ से देखिए A कितना है -4 + 4 गुणे 2। ठीक है, -4 + 4 दूना 8, यहाँ से हो जाएगा 8 में से 4 घटाएंगे आएगा 4। तो ये हमें चारों पद पता चल गए। ठीक है, अब देखिए पांचवा जो दिया गया हमारा, पांचवा भी हम लगा लेते हैं। पांचवा दिया गया है, पहले बॉक्स है, फिर 38 बॉक्स, ठीक है, 3 है, इसके बाद आखिरी दिया है -22। ठीक है, तो जो दिया गया भाई उसके लिख लेते हैं। A नहीं ज्ञात है, ना कि A3 ज्ञात है, A4 ना ज्ञात है, A5 नहीं ज्ञात है। तो जो जो ज्ञात है उसी के माध्यम से हम A और D का मान हम निकालेंगे। तो हमें A2 दिया गया है 38 और A6 दिया गया है -22। ठीक है, तो देखिए A2 बराबर क्या होता है A+D। ठीक है, और A6 बराबर होता है A+5D। ठीक है, तो हम यहीं से करना स्टार्ट करेंगे। A2 का मान दिया गया है 38, तो 38 बराबर A+D। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं A+D बराबर 38। ठीक है, समीकरण 1 इसके कर दीजिए। यहाँ से देखिए A6 का मान -22 बराबर A+5D। तो A+5D = -22, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, यहाँ से समीकरण 1 A+D बराबर 38, समीकरण 2 A+5D बराबर -22। घटा दीजिए, यहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए, घटाने पर कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा। तो माइनस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस करेंगे, यहाँ से जाएगा -4D बराबर, ये जुड़ जाएगा, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6। ठीक है, यहाँ से 4D। अब देखिए D बराबर हो जाएगा 60/-4। ठीक है, तो काट दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 4 4 2 6 4 5 6 20, यानी कि D बराबर -15। ठीक है, अब हम ज्ञात कर क्या करना हमें, ठीक है, हमें ज्ञात करना है ए का मान। तो अब देखिए D का मान है, अब A का मान ज्ञात करने के लिए D का मान समीकरण 1 में या 2 में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो D का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, समीकरण है 1 A+D बराबर 38। तो A+D के स्थान पर
-15 बराबर 38। -15 को पक्षांतर करेंगे, ठीक है। ए बराबर 38 + 15 जोड़ दीजिए, ए बराबर 8 5 13, 3 1 4 1 5, यानी कि ए बराबर आया 53। जब ए बराबर 53 आया तो हम पदों को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से मैं ज्ञात कर लेता हूँ। हमें ए का मान नहीं पता था, ए हो गया, और नहीं क्या नहीं पता था, A3 का मान, तो a + 2d होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ए का मान कितना है 53 प्लस 2 गुणे डी का मान -15, ठीक है। यहाँ से जाएगा 53, 15 दूनी 30 -30 घटा दीजिए, यहाँ से जाएगा 0 2 20। यहाँ से रुकिए 1 मिनट, 3 में से 0 गया 3 आएगा, सॉरी यहाँ से 23 होगा। कितना होगा आपका 23, ये 23 है 2 3, ठीक है। और क्या नहीं याद था, A4 ये नहीं याद था, ठीक है। A4 बराबर A + 3D। यहाँ से देखिए ए का मान 53 प्लस 3 गुणे -15, तो 53, ठीक है। 53, 15 3 45 -45 घटाने पे क्या आएगा, 13 में से 5 गया 8, यहाँ से बचा 4, ठीक है, ठीक है। इतना ही आएगा 45 5 50, ठीक है 8 आएगा। तो आप तो A5 तो ज्ञात ही कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो आप A5 आपके लिए है, आप A5 ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी दिया गया है, श्रेणी दिया गया है, समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते क्योंकि पता नहीं क्या पूछ रहा है इसमें। तो ये श्रेणी दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, श्रेणी दिया गया है, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं। देखिए चौथा है, ठीक है। हमें AP दिया गया है, AP दिया गया, तो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये दिया गया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम पद यानी कि A बराबर कितना 3, D का मान किस तरह ज्ञात किया जाता है A2 - A1 = 5, ठीक है। अब ये कौन सा पद 78 है, यानी कि ये दिया गया है AN यनवा पद, इसलिए लिखते हैं यनवा पद बोल सकते हैं, ठीक है। ये दिया गया है 78, ठीक है। तो हमें EN का मान ज्ञात करना है, चूँकि कौन सा पद पूछा है, तो ये पद क्या होता है पदों की, यानी कि हाँ ठीक है, संख्या होती है ना EN। यहाँ से सूत्र लगा देंगे हम, AN = A + N - 1 × D। AN का मान कितना है 78 = A + N का मान ज्ञात करना है, तो N - 1 × D का मान कितना है हमारा 5, ठीक है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए 78 = सॉरी यहाँ से A का मान 3 है, ठीक है। 78 यहाँ से 3 को पक्षांतर कीजिए, यहाँ से -3 बराबर, यहाँ से जाएगा 5n - 5, तो 78 से 3 घटेगा तो ये जाएगा 75, -5 है, -5 को +5 बराबर 5n, ठीक है। जोड़ देंगे 80 हो जाएगा, बट्टे में 5, गुणे में 5 है तो ये जाएगा बट्टे में 5 बराबर n। अब देखिए n बराबर जाएगा 5 5 1 5 3 8 5 6 30, यानी n बराबर आपका 16 पद। तो कौन सा पद 78 है, 16वां पद 78 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 16वां पद 78 है, ठीक है। कौन सा पद 78 है, 16वां पद 78 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से श्रेणी के कितने पद हैं,
श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करने की, यानी कि यन ज्ञात करना है। ठीक है, यन क्या होता है, पदों की संख्या होती है। अब पांचों में पहला जो श्रेणी दिया गया है 7, 13, 19, ये दिया है 205। ठीक है, ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से जो है डी का मान 13-7, यानी कि A2 माइनस A1। यहाँ से हो जाएगा, एक मिनट यहाँ से कुछ गलती हो रही है, 25। ठीक है, कोई ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6। ठीक है, 7 6 13, यानी कि डी बराबर आया हमारा 6। अब ये जो AN का मान दिया गया है 205, ये जो यनवा पद है, मैंने लिखा यनवा पद, इसे कहते हैं, कभी कभी इसे अंतिम पद भी बोलते हैं। यहाँ देखिए अंतिम पद कितना है 205। ठीक है, तो इसीलिए AN का मान कितना है 205। अब सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हमें यन का मान याद करना है, कितने पद हैं। ठीक है, यहाँ से AN बराबर A प्लस यन माइनस 1 इंटू बी, इसी सूत्र पे हमें हल करना है। तो AN का मान 205 यानी कि 205 बराबर A का मान 7। अब यन का मान याद करना है, तो यन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हमारा, डी का मान हमारा आया है 6। 205 प्लस 7 है, तो प्लस 7 को हम पक्षांतर कर देंगे -7। अब ये कितना है गुणे में, 6 गुणे में है। अब इसे भागे में कर देते हैं, भागे यहाँ से नहीं, भागे में नहीं करेंगे, बराबर यहाँ से बारी बारी से गुणा, 6n माइनस 6। अब यहाँ से देखिए ये जाएगा 15 में से 7 गया 8, यहाँ से बचा 9, 198। अब यहाँ -6 को पक्षांतर कीजिए, +6 बराबर 6n। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 104 बराबर 6n, यानी कि 6n बराबर 104। अब n का मान ज्ञात करना है, तो 104 बट्टे में 6 काट दीजिए, 6 कन्ने 6 4 10। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ से देखिए थोड़ा गलती हो गया था, यहाँ से 200, यहाँ से आएगा 204। ठीक है, 204, तो यहाँ से अब आपका आएगा 204। ठीक है, 204, तो 6 3 18, 2 20, 6 चौके 24, हमारा आंसर आया 34। ठीक है, ये तो रहा हमारा पहला। अब दूसरा जो दिया गया है, ये 18 और 15 सही 1/2, 13 जगह -47। ठीक है, यहाँ से देखिए ए बराबर कितना है 18, डी बराबर हम कितना लिख सकते हैं। अब इसे 15 सही 1/2 लिखा है, तो सही में इसे हल कैसे करेंगे, 15 दूना 30, 1 31, यानी कि इसको इसमें गुणा कर दिया जाता है, प्लस अंश को जोड़ दिया जाता है, और हर में जितना रहता है जो अंक वही रहता है। तो 15 दूना 30, 1 31। ठीक है, यानी कि 31/2, यहाँ से जाएगा 31/2 -18। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं, यहाँ से जाएगा 31 माइनस ठीक है 31 माइनस 18 दूना 36/2, ये हो जाएगा -5/2। क्या आया, ये डी का मान आया, बराबर हम डी लिख सकते हैं ना, तो डी का मान हमारा आया -5/2, और एक एन का मान दिया गया है -47। ठीक है, अब हम एन का मान जो है हमें ज्ञात करना है, तो हम सूत्र को लगाएंगे। ठीक है, देखिए सूत्र जो हमारा होगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन का मान हमें दिया गया 47 माइनस ए का मान क्या दिया गया 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान -5/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -47 प्लस 18 है, प्लस 18 को आप पक्षांतर कर दीजिए, -18 बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, एन का मान तो ज्ञात करना ही है, यहाँ से बारी बारी से गुणा कर दीजिए आप, यहाँ से आएगा -5/2n और माइनस प्लस 5/2,
यहाँ से जोड़ लीजिए 8 7 15 4 1 5 6 यानी कि -65। अब देखिए -65 है, यहाँ +5/2 है, तो इसको पक्षांतर कीजिए -5/2 बराबर -5/2 n। ठीक है, ये हुआ। अब इसे हल कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 65 दूना 130 -5/2। ठीक है, 60 60 120 130। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -5/2 n। ये हो जाएगा -135/2। ठीक है, बराबर -5/2 बराबर सॉरी n। माइनस से तो माइनस कटा। ठीक है, 2 से 2 कटा, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 10 3 13। ठीक है, 5 7 35 यानी कि n का मान जो आया 27 आया। ठीक है, अब इस प्रकार भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से 135/2 है। ठीक है, अब बराबर दिया गया है -5/2 n। अब ये -135/2 दिया गया है। अब ये माइनस क्या है 5/2, गुणे में तो भागे में आएगा, यहाँ से जाएगा 5/2 माइनस। ठीक है, 2 से 2 कटा, माइनस से तो माइनस कटिए, 5 से 5 काट दिए, ये जगह 27, तो UN बराबर 27। ठीक है, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, ये कह रहा है कि क्या AP दिया, क्या कह रहा है का एक पद, AP का एक पद -150 है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है क्या AP का एक पद -150 है, कोई पद लाना है, क्या वो 150 है। ठीक है, प्रश्न और पूछ रहा है क्यों। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। ठीक है, इसमें रीजन भी पूछ रहा है कि क्यों ये है। ठीक है, रीजन के साथ साथ पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो दिया गया हमारा, ये दिया है 11 8, फिर इसके बाद 5 2 डॉट डॉट -150। ठीक है, अब इस तरह दिया है तो आप मान निकाल लीजिए। ए का मान कितना है 11। ठीक है, डी का मान 8 - 11 बराबर -3। आखिरी अंक यानी कि एंड लाइन मतलब आखिरी अंक जो दिया गया है AN बराबर -150। ठीक है, अब सूत्र पे सिंपली रख दीजिए AN बराबर A + n - 1 इंटू डी। ठीक है, हल कर लीजिए। AN का मान कितना है हमारा -150 बराबर A का मान 11 प्लस n - 1 इंटू डी का मान -3। ठीक है, यहाँ से -150 प्लस 11 है तो ये जाएगा -11 बराबर, बारी बारी से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आएगा -3 प्लस -3n प्लस 3। यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 5 1 6 161 माइनस में, फिर +3 है तो पक्षांतर कर दीजिए, -3 बराबर -3n। यहाँ से आएगा -164/-3 है, गुणे में भागे में आ जाएगा -3 यानी कि बराबर n, यानी कि n का मान जो आया हमारा 164/3। अब प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में बोल रहा था कि क्या AP का एक पद -150 है, नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ 150 आता तभी AP का एक पद 150 है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्यों पूछ रहा है, क्यों, यहाँ से लिखिए क्योंकि AP का एक पद 150 ना होकर 164/3 है। ठीक है, आप रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि AB का एक पद 150 ना होकर 164/3 है। ठीक है, ये रहा। आप आज का जो है सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक दमदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।